हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, इससे आपके नीट में या आपके 12th क्लास में या 11th में, 9th में, 10th में बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आते हैं और डिफरेंसेस भी लिखने के लिए आते हैं। नीट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, पढ़ने का अपना जो स्टाइल है वो किस तरह का है कि अपन क्या करते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल में आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका ध्यान है वो प्रॉपर जो है उस टेबल पे रहता है और कंपैरेटिव में तो ज्यादा क्लियर होता है ना। तो अपन पहले क्या लिखते हैं? सीरियल नंबर लिखते हैं। जब टेबल फॉर्म में करते हैं तो सीरियल नंबर, फिर क्या लिखते हो बेटा? कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर्स। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा? प्लांट सेल आप लिख लोगे, प्लांट सेल। और फिर इसके बाद क्या लिख लोगे? एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अपने को डिफरेंसेस पढ़ना है किसके किसके बीच में? प्लांट सेल और एनिमल सेल। इस तरह से अपन क्या करते हैं, लाइन खींच ले ये, और पहला नंबर ये जो है इस तरह का आप टेबल फॉर्म कर लेंगे। और इसमें आप पहला नंबर देखिए, फर्स्ट आप क्या लेंगे कि पहले आपको देखना है साइज। साइज, ठीक है, साइज। इसकी साइज जो है, माने साइज, प्लांट सेल की साइज कैसी होती है? प्लांट सेल लार्जर होती है, लार्ज होती है ना, बड़ी होती है। ठीक है, और एनिमल सेल कैसी होती है बेटा? स्मॉल होती है। एनिमल सेल कैसी होती है? स्मॉल होती है, मतलब छोटी होती है। अपेक्षाकृत जो प्लांट सेल है उसकी अपेक्षाकृत क्या होती है? छोटी होती है। ये डिफरेंस है पहला। दूसरा डिफरेंस है कि दूसरा आप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे पहले आपके दिमाग में आता है। क्या आता है कि इसमें सेल वॉल है ना, सेल वॉल। दूसरा क्या आता है? सेल वॉल का आता है। सेल वॉल कैसी होती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वॉल कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है ना, एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल कैसी आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और अथवा हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज की प्लांट सेल जो है वो किसकी? सेल्यूलोज अथवा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। एनिमल में तो है ही नहीं। ठीक है ना। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट कैरेक्टर लेना है। कौन सा कैरेक्टर है? एक और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर में, एनिमल के सेल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था। क्या? कौन सा कैरेक्टर? माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई का एक कैरेक्टर मैंने आपको किसमें बताया है? एनिमल सेल में। मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक टिपिकल सेल में, टिपिकल सेल में बात हुई थी अपनी, तो टिपिकल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? उभर करके और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का निर्माण करती है। अंगुली के समान वो प्रवर्ध बनाती है। उन अंगुली के समान प्रवर्ध को क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। और मैंने बताया था कि आंत की कोशिकाओं में ये पाई जाती है। माइक्रोविलाई जो है आंत की कोशिकाओं में पाई जाती है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में यहां नहीं पाई जाती। तो माइक्रोविलाई जो है वो प्लांट सेल में क्या होती है?
अब्सेंट होती है बेटा, है ना, अब्सेंट। प्लांट सेल में माइक्रोविलाई अब्सेंट होती है और एनिमल सेल में कैसी होती है, प्रेजेंट होती है ना। एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में अब्सेंट होती है माइक्रोविलाई, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है कि यहां जो है अगला कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर है कि इसमें क्या होता है, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का एक कैरेक्टर आप यहां पे नेक्स्ट ले लेंगे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, मैंने आपको बताया है कहीं पे कि प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। एक बड़ी केंद्र में वैक्यूल पाई जाती है, रिक्तिका होती है, जिससे प्रोटोप्लाज्म कहां चला जाता है, पेरिफेरल रीजन में, किनारे चला जाता है ना। तो प्रोटोप्लाज्म कहां चला जाता है, पेरिफेरल रीजन में। तो पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब कि सेंटर में वैक्यूल होती है और उसके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस भी आपको मैंने बताया है। क्या है डिफरेंस, कि जो न्यूक्लियस है, यदि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलाकर के क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म। और यदि प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को हटा दो तो उसको आप क्या कहते हो, साइटोप्लाज्म कहते हो, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म कहां होता है, प्लांट सेल में पेरिफेरल रीजन में होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे वैक्यूल प्रेजेंट होती है और वैक्यूल सेंटर में होती है, इसलिए पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर शेप है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हो वो पेरिफेरल रीजन में किनारे किनारे आ जाता है। यहां क्या होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होती, या होती है तो बहुत छोटी वैक्यूल होती हैं, ठीक है ना। इसलिए यहां क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म पूरे सेल में फैला होता है, ठीक है ना। तो यहां पे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेंट्रल कह सकते हो, सेंट्रल, या कि पूरे सेल में फैला होता है, पूरे सेल में फैला होता है, फैला रहता है, ठीक है ना, पूरे कोशिका में फैला होता है प्रोटोप्लाज्म। अब जैसा कि एक कैरेक्टर आप जान ही गए हैं, तो वैक्यूल का भी आप एक कैरेक्टर जान लीजिए। इसमें वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, वैक्यूल जो है यानी रिक्तिका जो है वो प्लांट सेल में क्या है, प्रेजेंट है, सेंट्रल और लार्ज वैक्यूल है ना। प्रेजेंट सेंट्रल एंड लार्ज वैक्यूल, ठीक है ना। सेंट्रल एंड लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, केंद्र में होती है और बड़ी वैक्यूल होती है। यहां क्या लिखेंगे, सामान्यतया नॉर्मली जो है यहां पे अब्सेंट होती है, सामान्यतया अब्सेंट होती है, लेकिन यदि प्रेजेंट होगी तो बहुत छोटी होती है। बट if it is present, then it is smaller, then it is smaller, ठीक है ना, then it is smaller, ठीक है। तो ये कैसी होती है, छोटी होती है। या तो सामान्यतः अब्सेंट होती है, लेकिन यदि ये प्रेजेंट है तो ये कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कैरेक्टर है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम जो है वो क्या है, यहां पे जो राइबोसोम होता है प्लांट सेल में वो 70s और कितना एंड 80s 70s और 80s का होता है। राइबोसोम प्लांट सेल में 70s और 80s का होता है। यहां 55s एंड 80s का होता है, 55s
और 80s का होता है। राइबोसोम जो है प्लांट सेल में 70s का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसके, उसमें 70s का राइबोसोम होता है। यहां जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें 55s का होता है। सामान्यतया यूकैरियोटिक सेल हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसी हैं? यूकैरियोटिक सेल हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको मैंने बताया था 80s राइबोसोम होता है। तो जो 80s राइबोसोम होता है वो तो दोनों में ठीक है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है प्लांट सेल में, वो वहां पे 70s राइबोसोम होता है और एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में 55s होता है। इसलिए यहाँ पे अपन ने 55s और 80s राइबोसोम लिखा है ना। तो ये राइबोसोम है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है कि माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में किस प्रकार का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में ट्यूब्यूलर टाइप का अथवा इंटरमीडिएट टाइप का होता है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? ट्यूब्यूलर टाइप अथवा कैसा होता है? इंटरमीडिएट टाइप। ट्यूब्यूलर टाइप अथवा कैसा होता है? इंटरमीडिएट टाइप। और जो एनिमल सेल में है वो होता है क्रिस्टी टाइप। ठीक है ना, क्रिस्टी टाइप। ट्यूब्यूलर टाइप अथवा इंटरमीडिएट टाइप का होता है और एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्रिस्टी टाइप का होता है। सामान्यतः बेटा जो हम लोग पढ़ते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पढ़ते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग किस तरह का पढ़ते हैं? वो होता है अपन इस तरह का पढ़ते हैं, ऐसे ये फिंगर के जैसे, अंगुली के जैसे ये जो है प्रोजेक्शंस इसमें पाए जाते हैं और ये अंगुली के समान प्रोजेक्शन जो है इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इसलिए ये कैसा हो जाता है? ये क्या है? क्रिस्टी है ना। तो क्रिस्टी जो है वो इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो अंगुली के समान प्रवर्त बनाती है, उनको क्रिस्टी कहते हैं। लेकिन यही क्रिस्टी यदि बढ़ करके ऐसे, और ये कैसे हो जाते हैं? इस तरह से ये ऐसे ब्रांच्ड हो जाते हैं। तो ये कैसा हो जाता है? इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर टाइप। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं तब? इसको कहने लगते हैं ट्यूब्यूल, है ना। ये क्या कहलाने लगते हैं? ट्यूब्यूल। क्रिस्टी ही जब बड़े आकार में होकर के और ब्रांच्ड हो जाती है, शाखित हो जाती है, तो उसको अपन ट्यूब्यूल्स कहने लगते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हो गया? ट्यूब्यूलर हो गया। लेकिन इन दोनों के बीच की संरचना है कि थोड़ा बड़ा हो गया है, और मतलब बहुत बड़ा भी नहीं हुआ है और ब्रांच नहीं हुआ है, तो उसको इंटरमीडिएट टाइप का कहते हैं, है ना। तो ट्यूब्यूलर टाइप का और इंटरमीडिएट टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। और क्रिस्टी टाइप का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है एनिमल सेल में, है ना। वो पाया जाता है कहाँ पे? एनिमल सेल में। ठीक है ना। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट कैरेक्टर है क्या कि अगला कैरेक्टर है प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट प्लास्टिड्स क्या है? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और एनिमल सेल में प्लास्टिड कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। कोई एनिमल ऐसा है जिसमें कि प्लास्टिड पाए जाए, क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, कुछ फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा हो? आप जानते हो कौन है? यूग्लिना। यूग्लिना जो है, यूग्लिना कैसा एनिमल है? एक यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेट है। ठीक है ना। तो वो कैसा एनिमल है जिसमें कि क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है ना। तो एक्सेप्ट अपन क्या लिख देंगे? एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना को छोड़कर एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विच कंटेन प्लास्टिड, तो आप क्या कहोगे कि उसमें नाम लिखा होगा किसका, यूग्लिना का। ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टर किसका हो गया, प्लास्टिड्स का हो गया। ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। ठीक है ना। सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा। सेंट्रियोल हायर प्लांट में एब्सेंट होता है, हायर प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन लोअर प्लांट जो है, एल्गी वगैरह जो है, वहां सेंट्रियोल होता है। ठीक है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, लेकिन कहां, हायर प्लांट सेल में, उच्च पादप की कोशिकाओं में जो है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। हायर प्लांट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट, हायर प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है। और यहां क्या है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है ना, उपस्थित होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। ठीक है। सामान्यतया अपन लिख देते हैं कि सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, लेकिन लोअर प्लांट में होता है। अच्छा, सेंट्रियोल का काम क्या होता है, आप जानते हैं सेंट्रियोल का क्या काम होता है, सेल डिवीजन के समय माइटोटिक पोल का निर्माण करना, सेल डिवीजन के समय माइटोटिक पोल का निर्माण करना। मैं यहां बोर्ड का उपयोग कर लेता हूं, सेल डिवीजन के समय माइटोटिक पोल का निर्माण करना, इसका क्या काम है, सेल डिवीजन के समय माइटोटिक पोल का निर्माण करना। देखिए क्या होता है कि ये जैसे कोई सेल है, ठीक है। अब इसमें यदि गुणसूत्र का या क्रोमोसोम का डिवीजन होना है तो यहां पे क्या बनते हैं, माइटोटिक पोल बनते हैं। इस जगह पर क्या बनता है, माइटोटिक पोल बनता है। ठीक है ना। सेंट्रोसोम होता है और यहीं पे क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। दो सेंट्रियोल आपने क्या किया था, पढ़ा था, दो सेंट्रियोल से मिलकर के क्या बनता है, एक सेंट्रोसोम। तो ये इस तरह से यहां पे क्या हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स हो जाते हैं। ठीक है। ये क्या है, सेंट्रियोल्स है। दो सेंट्रियोल से मिलकर एक सेंट्रोसोम, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के राइट एंगल पर स्थित होते हैं। ये बहुत बात करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, अपन थोड़ा सा ये जानेंगे कि इसका वर्क क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है इस जगह पे कि यदि सेल है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से क्या रहते हैं, गुणसूत्र रहते हैं। ये क्या है, गुणसूत्र इस तरह से, और इनसे क्या निकलते हैं, क्या होते हैं, यहां से फाइबर्स निकलते हैं और वो इनसे ऐसे जुड़ जाते हैं। अपन सेल डिवीजन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है इस तरह का यहाँ पे, और इसमें क्या रहता है यहाँ पे ऐसे, तो इसको कहते हैं माइटोटिक पोल। ये क्या कहलाता है, माइटोटिक पोल। ठीक है। ये क्या है, माइटोटिक पोल है। ठीक, एक ये हो गया, एक ये माइटोटिक पोल हो गया, माइटोटिक पोल। ठीक है। तो माइटोटिक पोल जो है ये इस तरह से माइटोटिक पोल रहते हैं। अब ये जो फाइबर है, ये फाइबर इधर खिसकेगा, इधर सिकुड़ेगा, माने कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये वाला इधर होगा। तो ये गुणसूत्र इधर चला जाएगा, ये गुणसूत्र इधर चला जाएगा। तो जो सेंट्रियोल है वो क्या करता है कि फाइबर उत्पन्न करता है, और फिर वहां से क्या हो जाता है, गुणसूत्र जो है अपोजिट पोल की ओर वो खींचता है। तो प्लांट सेल में जहां सेंट्रियोल नहीं है तो यहां पे क्या बनती है, माइटोटिक पोल जो है वो क्या हो जाता है, एनेस्ट्रल टाइप का। देखिए ये जो है यदि सेंट्रियोल है तो उसमें रेज निकलती हैं। ये जो है इनको कहते हैं एस्टर रेज। ठीक है ना, इनको कहते हैं एस्टर रेज। तो जो प्लांट सेल में माइटोसिस होगी तो वहां उसको कहते हैं एनएस्ट्रल माइटोसिस। एन यहां पे जोड़ देंगे, एन एस्ट्रल
माइटोसिस। ये क्या हो जाएगा? एनेस्ट्रल माइटोसिस, मतलब प्लांट सेल में सेंट्रियोल है ही नहीं, इसलिए वहां एस्टर रेज का निर्माण नहीं होगा और बिना उसके ही यहाँ पे माइटोटिक पोल का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोटिक पोल का निर्माण होगा जिसमें कि बिना सेंट्रियोल के होगा, इसलिए एनेस्ट्रल माइटोसिस होगी। और एनिमल सेल में क्योंकि सेंट्रियोल है इसलिए वहां क्या हो जाएगा? एस्ट्रल, वहां पे क्या हो जाएगी? एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस होती है। तो उसमें क्या होता है कि एस्टर रेज का निर्माण होता है। एक बार ठीक से फिर से जान लीजिए कि सेंट्रियोल जो है हायर प्लांट में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो माइटोटिक पोल है सेंट्रियोल के द्वारा वो नहीं बनाई जाती है। यहाँ पे क्या बनती है? प्लांट सेल में अलग से एक माइटोटिक पोल बनती है। ठीक है, और वो जो है वो सेल डिवीजन में भाग लेती है। और यहाँ क्या होता है? एनिमल सेल में कि सेंट्रियोल होता है, इसलिए एनिमल सेल में सेंट्रियोल माइटोटिक पोल बनाता है और वो एस्टर रेज उत्पन्न करता है। ठीक है ना, तो ये सेंट्रियोल का एक्चुअल में काम होता है। तो यहां पे क्या हो गया कि सेंट्रियोल जो है वो उपस्थित है, सेंट्रियोल एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अनुपस्थित है। ठीक है, उसका काम क्या है? सेल डिवीजन में भाग लेना। जहां पे सेल डिवीजन में भाग नहीं लेता वहां माइटोटिक पोल दूसरे मटेरियल से बनती है और यहाँ पे माइटोटिक पोल जो है वो सेंट्रियोल के द्वारा बनाया जाता है। तो अब क्या है कि स्पिंडल फॉर्मेशन, नेक्स्ट जो है स्पिंडल ऑपरेटस। ठीक है, स्पिंडल ऑपरेटस जो है यहाँ पे कैसा है? एनेस्ट्रल, मतलब कि सेंट्रियोल नहीं है इसलिए एस्टर का निर्माण नहीं होता। ये क्या होता है? एनेस्ट्रल टाइप का, मतलब कि जिसमें कि एस्टर रेज का निर्माण नहीं होता। और इसमें क्या होता है? एनिमल सेल में एम्फी एस्ट्रल टाइप। ठीक है ना, एम्फी एस्ट्रल टाइप। ठीक है ना, तो एम्फी एस्ट्रल टाइप, यहाँ पे एम्फी एस्ट्रल टाइप मतलब कि जब सेंट्रियोल होता है और उससे एस्टर रेज निकलती हैं तो वो क्या होता है? एम्फी एस्ट्रल टाइप। और जब सेंट्रियोल नहीं होता तो उसमें एस्टर रेज का निर्माण नहीं होता। तो एस्टर रेज का निर्माण नहीं होता, केवल क्या बनता है? माइटोटिक पोल बनता है। ठीक है ना, तो ये जो है इस तरह से इसमें स्पिंडल ऑपरेटस। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन, अगला कैरेक्टर जो है एक आप ले सकते हैं कि फूड मटेरियल का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? फूड मटेरियल। ठीक है, फूड मटेरियल जो है वो अगला है फूड मटेरियल। ठीक है ना, फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल है प्लांट सेल में कैसा रहता है? फूड मटेरियल किस रूप में संग्रहित होता है? वो रहता है स्टार्च के रूप में। फूड मटेरियल जो है किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। एनिमल सेल में फूड मटेरियल कैसे रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में, है ना, ग्लाइकोजन के रूप में फूड मटेरियल जो है एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में और प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है ना, एक और है यहीं पे कि प्लांट सेल के अलावा फंजाई जो है इसका भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फंगस में जो फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन वो जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फंजाई में ग्लाइकोजन के रूप में होता है और एनिमल सेल में जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में होता है। ग्लाइकोजन इसलिए लिख दिया क्योंकि जो फंजाई जो है वो प्लांट से कुछ रिलेटेड है, क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है ना, उसमें जो है सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए इधर साइड अपन ने लिख दिया है इसको। ठीक है, तो ये है क्या? फूड मटेरियल। ठीक है ना, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो जानना जरूरी है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना,
गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या डिफरेंस है कि प्लांट सेल में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है, प्लांट सेल में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है वो कैसी होती है? प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको क्या कहते हैं? यहां कहते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम कहते हैं। प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं बेटा? डिक्टियोसोम कहते हैं, है ना, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में आप क्या कहते हो? एनिमल सेल में इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एनिमल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक कैरेक्टर है कि यहां पर आपको साइटोकाइनेसिस, एक कैरेक्टर और होता है साइटोकाइनेसिस, जो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कैसे होता है? नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन प्लांट सेल में कैसे होता है? सेल डिवीजन प्लांट सेल में होता है किसके द्वारा? सेल प्लेट मेथड के द्वारा। सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड के द्वारा जो है क्या होता है? प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन किसके द्वारा होता है बेटा? प्लांट सेल में सेल डिवीजन सेल प्लेट मेथड से होता है, ठीक है। और सेल प्लेट मेथड मैं आगे से जब सेल डिवीजन अपन पढ़ेंगे तो वहां अपन डिस्क्राइब करेंगे क्या होगा। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं उनके किनारे से, जो गोल्गी सिस्टम है उनके किनारे से क्या बनेंगे? गोल्गी वैस्किल्स। वो गोल्गी वैस्किल्स जो हैं सेल के बीच में जाकर के क्या हो जाते हैं? सेल के बीच में जाके इंडल्ज हो जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। और जब वो बस्ट होती है, जब वो फटती है, तो वहां इनमें क्या होता है? इनसे निकलता है कैल्शियम, और वो कैल्शियम जो है वो एक प्लेट के रूप में क्या हो जाता है? सेंटर में डिपॉजिट हो जाता है। और उसके चारों ओर जो है प्राइमरी वॉल लेयर बन जाती है, तब उसको सेल प्लेट कहने लगते हैं। और वो सेल प्लेट जो है चारों ओर इस तरह से बढ़ती जाती है, और जब बढ़ती है तो जाकर के अंत में चारों ओर सेल वॉल से मिल जाती है, पेरेंट सेल वॉल से, और एक सेल ऊपर और एक सेल नीचे, इस तरह से दो सेल का निर्माण हो जाता है। तो वो अपन डिटेल में डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, यहां थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना। तो सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है, और यहां किसके द्वारा होता है? कंट्रैक्शन मेथड, कंट्रैक्शन, ठीक है, कंट्रैक्शन मेथड के द्वारा, कंट्रैक्शन मेथड के द्वारा जो है इसका क्या होता है? डिवीजन होता है। एनिमल सेल में कंट्रैक्शन, संकुचन विधि, मतलब सेल जो है वो बीच से क्या हो जाने लगती है? कंट्रैक्ट होने लगती है, संकुचन। इसी को फरो विधि भी कहते हैं, फरो, खांच विधि भी इसी को कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? फरो मेथड भी, फरो मेथड भी कहते हैं, खांच विधि भी कहते हैं। तो इस तरह से एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो फरो मेथड से होता है, खांच विधि से होता है, और या संकुचन विधि से होता है, या कि सेल जो प्लांट सेल है उसमें सेल प्लेट मेथड से होता है। एनिमल सेल में कंट्रैक्शन विधि से सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन कहो या साइटोकाइनेसिस, यहां पे क्या है? साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। सेल डिवीजन से मतलब क्या है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से होता है, और एनिमल सेल में कंट्रैक्शन मेथड से होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या हो गया? डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये अपने को इंपॉर्टेंट चीजें ये हो गई। एक आप नोट लिख लेंगे कि एक जो 80 केजी का ह्यूमन मनुष्य है, 80 किलो का यदि कोई मनुष्य है, तो 80 केजी, मैं यहां लिख देता हूं, 80 केजी का कोई ह्यूमन है, तो उसमें सेल्स की संख्या कितनी होती है? ये कभी आया था, तो उसमें होता है 60,000 बिलियन, है ना, 60,000 बिलियन, ठीक है,
60,000 अरब, 60,000 अरब, ठीक है ना। 60,000 अरब जो है कोशिकाएं होती है। एक 80 केजी के मनुष्य में 60,000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये एक सामान्य है, ठीक है ना। यदि एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि यदि सेल छोटी है, यदि सेल छोटी है तो वो ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। बड़ी सेल की तुलना में छोटी सेल जो है वो ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट एक रह गया, क्या है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर है प्लाज्मा डिस्मेटा। प्लाज्मा डिस्मेटा है ना, प्लाज्मा डिस्मेटा, ठीक है। प्लाज्मा डिस्मेटा जो है वो क्या होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लाज्मा डिस्मेटा प्लांट सेल में क्या है, प्रेजेंट है। प्लाज्मा डिस्मेटा प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, एब्सेंट। एनिमल सेल में क्या होता है, प्लाज्मा डिस्मेटा एब्सेंट। प्लाज्मा डिस्मेटा किसको कहते हैं कि जब एक सेल दूसरे सेल से जिन संरचनाओं के द्वारा जुड़ी होती है। मैं आपको बता दूं यहां पे थोड़ा सा कि एक सेल जो दूसरी सेल से जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी होती है उस स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा डिस्मेटा। ये एक सेल है और एक ये दूसरी सेल है ना, ये एक दूसरी सेल है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये अब इसमें ये क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है ये पूरा, है ना। तो ये प्रोटोप्लाज्म, ये है ना साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो यहां पे दोनों के बीच में ये क्या है, ये एक गैप है यहाँ पे, है ना। दोनों सेल इस जगह पे जुड़ी हुई हैं। यहां इस संरचना को ही अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा डिस्मेटा। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मा डिस्मेटा, प्लाज्मा डिस्मेटा। मतलब जब प्रोटोप्लाज्म जो है वो दो सेल्स का प्रोटोप्लाज्म जिस संरचना के द्वारा जुड़ा होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा डिस्मेटा। या आप ये भी कह सकते हो कि वह संरचना जो दो सेल्स को आपस में जोड़ती है उसको कहते हैं प्लाज्मा डिस्मेटा। प्लाज्मा डिस्मेटा काहे के बने होते हैं, इसमें क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कई बार क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो न्यूक्लियस है उसके ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या हो जाते हैं, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपने ऐसे बढ़ते बढ़ते एक सेल से दूसरे सेल में ये चले जाते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा डिस्मेटा। तो प्लाज्मा डिस्मेटा प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट कैरेक्टर आपको बताऊं, डेस्मोसोम। है ना, डेस्मोसोम, ठीक है। डेस्मोसोम प्लांट सेल में डेस्मोसोम क्या है, ये भी उसी तरह का है जैसे प्लांट सेल में प्लाज्मा डिस्मेटा होता है वैसे ही एनिमल सेल में डेस्मोसोम होता है। तो प्लांट सेल में डेस्मोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, डेस्मोसोम एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में डेस्मोसोम जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये भी उसी तरह की स्ट्रक्चर है, उसी तरह की ये भी संरचना है कि क्या है, जो एनिमल सेल है वो एक दूसरे से जिस संरचना के द्वारा जुड़ी होती है उसको डेस्मोसोम कहते हैं और जब प्लांट सेल एक दूसरे से जिस संरचना के द्वारा जुड़ी होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा डिस्मेटा कहते हैं। ये दोनों संरचनाएं जो हैं ये क्या करती हैं कि सेल का कम्युनिकेशन करती हैं, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती हैं, है ना। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डेस्मोसोम। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टिश्यू फ्लूइड, है ना, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, ऊतक द्रव्य, टिश्यू फ्लूइड जो है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। टिश्यू फ्लूइड जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता और एनिमल सेल में क्या होता है, पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में
जो टिश्यू फ्लूइड है वो पाया जाता है। टिश्यू फ्लूइड क्या है बेटा कि जो बॉडी है वो एक प्रकार के, जो बॉडी की सेल्स हैं वो एक प्रकार के फ्लूइड में, ये जैसे सेल्स हैं तो एक प्रकार के फ्लूइड में सस्पेंडेड होती हैं। ये जो है ये फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है ये एनिमल सेल में इस तरह के फ्लूइड को अपन क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इस प्रकार के फ्लूइड को ये टिश्यू फ्लूइड, और ये क्या है, ये सेल है, ये सेल है और ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है ना। तो टिश्यू फ्लूइड जो है ये टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है। तो टिश्यू फ्लूइड में क्या होती है, ये सेल्स जो है कैसी रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं, डूबी रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है वास्तव में जब मैं उधर जूलॉजी में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगा वहां पे मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा कि टिश्यू फ्लूइड क्या है। टिश्यू फ्लूइड एक्चुअल में क्या है, ये लिम्फ है। ठीक है। और लिम्फ में क्या होता है, न्यूट्रिएंट मटीरियल्स होते हैं। ठीक है। जो ब्लड है वो जब ब्लड कैपिलरी से पास होता है तो वहां पे क्या होता है कि वो छन जाता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें विटामिन्स होती हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, है ना, आयंस होते हैं। और वो क्या है, ये टिश्यू फ्लूइड जब भरा रहता है तो जो सेल्स हैं वो उससे क्या होती रहती हैं, एब्जॉर्ब करती रहती हैं, उससे न्यूट्रिशन वो लेती रहती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसी टिश्यू फ्लूइड में छोड़ती रहती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, टिश्यू फ्लूइड जो है एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में टिश्यू फ्लूइड नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से ये जो है मैंने अधिकतम जितने भी डिफरेंसेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस मैंने आपको इसमें बता दिए। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से ये जो डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है ना, ताकि नोटिफिकेशन जो है जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं तो उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके, है ना। ठीक है।